नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप न्यूज़र्स पे। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के CUET पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे कोर्सेज़ की यहाँ पर डिटेल रहेगी। और रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटी की, साथ साथ यहाँ पर प्लेसमेंट की क्या फैसिलिटी है, कौन से टॉप जो है आपकी कंपनीज़ में यहाँ पर प्लेसमेंट होता है, कितनी फ़ीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, और कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पर रन करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, क्या जो है कट ऑफ होगा, सारा डिटेल यहाँ पर समझेंगे आपके सारे कोर्सेज़ का। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर हम बात करें JNU की, तो JNU का जो 2022 का रैंक था आपका, सेकंड रैंक था ऑल इंडिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जस्ट नीचे आपका JNU आता है, ठीक है। और टॉप नॉचेस में से एक रहेगा CUET PG के अंतर्गत, और जिसमें कि आप अगर आप देखेंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आपका CUET का होता है तो उसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में बेसिकली 25 जो है मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपके जनरल अवेयरनेस जो है, GK GS, और बेसिकली यहाँ पर आपका इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। जबकि पार्ट बी में जो है आपके 75 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो टोटली आपके डोमेन सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री का दे रहे हैं तो हिस्ट्री का डोमेन सब्जेक्ट, अगर एंशियंट हिस्ट्री है तो उससे पूरा पेपर पूछेगा। तो जो टोटल वेटेज है यहाँ पर JNU वो पार्ट बी को देता है, ना कि पार्ट ए को देता है। तो आपको मैक्सिमम जो स्कोर करना है वो पार्ट बी में करना है, और जिससे कि आपको JNU में एडमिशन मिल सके। तो अब सारा हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स, डेटा, सारी चीज़ें एनालिसिस करेंगे विद डिटेल। तो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जुड़ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम सारी यूनिवर्सिटी, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ को कवर करेंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि हम देखेंगे क्या प्लेसमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या आपका जो है रैंक होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए, सारी चीज़ें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें JNU का जो प्लेसमेंट सेल है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव हमें नज़र आता है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि JNU के जो प्लेसमेंट सेल में यहाँ पर आपके डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी, डिफरेंट जो आपके बेसिकली कंपनीज़ है उसमें जो है आपको जॉब करने के लिए मिलता है। ये कंपनीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो है आपका एसेंचर है, ठीक है, गूगल है, अमेज़ॉन है, ये सारी जो टॉप रैंकिंग कंपनीज़ है, आप इसमें आप आराम से जो है जा सकते हैं, ठीक है। और जो पैकेज, मिनिमम जो पैकेज का रेंज है वो यहाँ पर आपके 6 लाख से लेके 7 लाख के बीच में रहता है। और ये वैरी भी करता है, कभी कभी 7 से जो है आपके 12-13 के आसपास भी दिखता है, ठीक है। पर जो मिनिमम पैकेज बताया गया है वो 6 से 7 के बीच में मिलता है पर एनम, ठीक है। 6-7 लाख पर एनम के आसपास आपका मिनिमम जो है पैकेज रहता है। तो ये सारी जो कंपनीज है, HCL हो गया, ठीक है, और जो है IBM हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है कंपनीज़ में यहाँ पर जो है प्लेसमेंट होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन कौन से कोर्सेज़ रन करते हैं, तो अगर आप देख सकते हैं MA हिंदी में, ठीक है, MA हिंदी होती है बेसिकली। और यहाँ पर याद रखिएगा कि 39 टोटल सीट अवेलेबल है, उर्दू में 39 सीट है, ठीक है। और ऐसे ही हिंदी ट्रांसलेशन में, MA हिंदी ट्रांसलेशन में 10 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। सेंटर ऑफ रशिया में MA रशियन में 10 सीट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और अब बात करें आपके MA स्पेनिश में, तो यहाँ पर MA स्पेनिश में 8 सीट अवेलेबल है। ऐसे ही आपके जो है जापानीज़ स्टडीज़ में 8 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। और MA इन कोरियन में आपका 5 सीट अवेलेबल है। चाइनीज़ में जो है हमारे यहाँ पर जो है 4 सीट अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो कोर्स रहेगा वो आपके लैंग्वेज का ही है। आपके MA पर्शियन में जो है 19 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। पास्तो में 6 सीट यहाँ पर अवेलेबल है बेसिकली। और अरेबिक में आपका 15 है, ठीक है। और MA इन लिंग्विस्टिक में 39 सीट टोटल अवेलेबल है। और MA जो है आपके बेसिकली इंग्लिश में 39 सीट अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करेंगे साइंस ऑफ कंप्यूटर एंड जो है सिस्टम साइंसेस की, तो यहाँ पर MCA में जो सीट अवेलेबल वो 58 सीट है। और MSc इन एनवायरमेंटल साइंस 39 सीट, MSc इन लाइफ साइंसेस 38 सीट यहाँ पर टोटल आपकी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके जो है फिजिकल साइंसेस की, तो इसमें इस ब्रांच में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तो फिजिक्स में आपका 41 सीट है, केमिस्ट्री में 25 सीट, और आपके मैथमेटिक्स में 15 सीट अवेलेबल है। MSc इन कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज में आपके 30 सीट अवेलेबल है। MA इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में आपके 29 सीट अवेलेबल है। MSc इन बायोटेक्नोलॉजी में जो है 30 सीट अवेलेबल है। ऐसे ही आपके MSc इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन में आपके जो है 10 सीट यहाँ पर आपको दिखेगी अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है MA इन संस्कृत, तो MA इन संस्कृत में हम देख सकते हैं यहाँ पर 63 अवेलेबल सीट है। और MA इन डिज़ास्टर स्टडीज़ में 19 सीट, और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका जो है 75 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। और ऐसे ही आपका सेंटर
फॉर जो है इंडियन लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो मास मीडिया में यहाँ पर 25 सीट्स अवेलेबल है। क्लियर। अगर हम कुछ और कोर्सेज़ की बात करें, ऐसे ही आपके जो है एमटेक में, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 33 सीट्स, एमटेक डाटा साइंसेज में आपका 20 सीट्स, एमटेक इन नैनो साइंस में 6 सीट है और एमटेक इन नैनो इलेक्ट्रॉनिक में 6 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा है आपके मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ में, तो 11 सीट यहाँ पर अवेलेबल आपको दिखेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे आपका जो पीजी डिप्लोमा इन बिग डेटा साइंटिस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपकी 10 सीट अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर कोर्स चल रहा है वो आपका एमए इन पॉलिटिकल साइंस स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़, तो 115 सीट अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड जो है डेवलपमेंट में एमए इन इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी में 39 सीट अवेलेबल है। एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ में 50 सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा है एमए इन इकोनॉमिक्स, अगर हम कोर की बात करें तो 96 अवेलेबल है, जो कि आपके स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के अंतर्गत आता है। ठीक है। ऐसे ही बात करेंगे सेंटर ऑफ हिस्ट्री एंड स्टडीज़ एमए इन जो है एंशंट हिस्ट्री की 31 सीट है, मेडिवल हिस्ट्री में 31 एंड आपके मॉडर्न हिस्ट्री में जो है 43 सीट जो है आपकी अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है एमए इन पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पर 96 है, एमए इन जो है ज्योग्राफी 68 सीट और एमए इन सोशियोलॉजी 96 सीट आपके यहाँ पर अवेलेबल है। और नेक्स्ट हम प्रोग्राम को देखेंगे तो हमने यहाँ पर जो है सोशियोलॉजी में देखा कि 69 जो है सोशियोलॉजी में 96 सीट और आपकी ज्योग्राफी में 68। ठीक है। फिलोसफी की बात करेंगे तो 31 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा है एमए इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ में आपका 50 जो है सीट अवेलेबल है। एमए इन फ्रेंच में आपका 19 सीट और ऐसे ही आपके एमए इन जर्मन लिटरेचर में 10 सीट और एमए इन जर्मन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन में आपका 19 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें, अगर हमने बात कर ली इसकी 39 सीट हिंदी में और उर्दू में 39, ऐसे ही आपका हिंदी ट्रांसलेशन में 10 सीट ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है एमए एमएससी एमसीए की, तो यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस की अगर बात करें तो 216 रुपये है। स्पोर्ट्स फ़ीस आपका 16 जो है 50 पैसे है। ऐसे ही लिटरेरी और आपका कल्चरल फ़ीस 16 रुपये 50 पैसे है। ठीक है। और स्टूडेंट यूनियन फ़ीस 15 रुपये है। ठीक है। और लाइब्रेरी फ़ीस 6 रुपये, मेडिकल फ़ीस 9 रुपये है यहाँ पर, और मेडिकल बुकलेट फ़ीस 12 है जो कि सभी के लिए कॉमन रहेगा। और स्टूडेंट एड फंड में जो जाता है वो 4.50 पैसे है। ठीक है। 4 रुपये 50 पैसा। और आपके एडमिशन फ़ीस 5 रुपये, एनरोलमेंट फ़ीस 5 रुपये है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 40 रुपये है और आपके स्टूडेंट हॉस्टल एंड जर्नल इन्फॉर्मेशन गाइड के लिए आपको 15 रुपये देना पड़ता है। आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपको 10 रुपये देना पड़ता है। ठीक है। तो ये आपके बेसिकली जो है एमए एमएससी के लिए था। और नेक्स्ट जो फ़ीस आप देखेंगे सारा कुछ कॉमन ही रहेगा। उसके बाद जो बस ट्यूशन फ़ीस है आपकी, जैसे एमफिल पीएचडी हो गया, प्री पीएचडी पीएचडी, ठीक है, एमपीएच के लिए, एमटेक के लिए, तो ये जो है 240 रुपये आपका देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें, अगर आप पार्ट टाइम कोर्सेज करते हैं तो सेम सारा आपका फ़ीस सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो ट्यूशन फ़ीस है वो आपकी 120 रुपये रहेगी। ठीक है। अगर आप पार्ट टाइम कोई कोर्स कर रहे हो यहाँ पर तो। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जेएनयू की, तो जेएनयू में बेसिकली जो एमए एमएससी एमसीए एमपीएच एमटेक, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम होता है वो सीयूईटी पीजी के अंतर्गत होता है। तो इस बार 23 के लिए भी होगा। और एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड एमएससी इन जो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी प्रोग्राम के लिए जो है गेट बी के स्कोर के थ्रू आपका एडमिशन यहाँ पर कंडक्ट होता है। और अगर हम बात करें एमबीए प्रोग्राम की, तो वो कैट के स्कोर के बेसिस पे आपका यहाँ पर एडमिशन होता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप सभी को बता दिया था कि जो यहाँ पर एडमिशन होता है वो आपका पार्ट ए और पार्ट बी, जब आप सीयूईटी देंगे तो आपको पार्ट ए पार्ट बी दोनों देना होता है। तो पार्ट बी में बेसिकली 100% जो है जेएनयू वेटेज देता है आपके डोमेन सब्जेक्ट को, यानी आपको पार्ट बी में 75 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको उसमें जो है सबसे मैक्सिमम स्कोर करना होगा, तब जाके जो है आपको एडमिशन यहाँ पर मिलेगा। क्लियर। अगर हम कोर्स की बात करें और कोर्स कोड की, तो यहाँ पर जो है आपका, अगर हम पॉलिटिकल साइंस स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप और आपका इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज़ के लिए PGQP 42, ये जो है आपका कोर्स कोड रहेगा। ऐसे ही इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए आपका जो कोर्स कोड रहेगा वो PGQP 44 रहेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और आपका ऐसे ही बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन 10+2+3 पैटर्न पे होगा, 50% मार्क दोनों में होना चाहिए। पर यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो स्पेशलाइजेशन है इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बेसिकली बदल जाएगा। यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑनर्स विद मैथमेटिक्स होना चाहिए सब्सिडरी सब्जेक्ट में। अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स से हो तो इकोनॉमिक्स होना चाहिए आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट में। अगर आप स्टैट ऑनर से हो तो आपको इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने बैचलर डिग्री किया है
विथ 60 मार्क्स पर, मतलब आपका परसेंट मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट, विथ कोर्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड आपके मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स में। तब जाके जो है आप यहाँ पर स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी में एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, तो ये आप जो है ये बेसिकली आपके एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ का रहा। अगर हम बात करें जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं यहाँ पर, तो उसमें आप देख सकते हैं पर्शियन, पास्तो, अरेबिक, जापानीज़, इसके लिए सबका जो एलिजिबिलिटी, जो आपका कोर्स कोड है वो PGQP 60 के अंतर्गत होता है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबकी सेम है। ग्रेजुएशन में आपका 45 मार्क्स होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से आप हो सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी कंसर्न, आप जिस भी प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हो उस सब्जेक्ट में आपको कम से कम आपको उसका नॉलेज हो, कॉन्सेप्चुअल आपको पता हो लैंग्वेज। ठीक है, तब आप एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर कौन से प्रोग्राम के लिए कोर्स कोड जो है चेंज होगा, अभी सब आप देख रहे हैं, जर्मन के लिए हिंदी, उर्दू, हिंदी ट्रांसलेशन, सबके लिए PGQP जो है यहाँ पर 60 ही रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोर्स कोड देखिए 60 जो है आपके जर्मन, फ्रेंच, ठीक है, चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़ और अरेबिक के लिए, और जो भी ऊपर मैंने एक दो बताया उसके लिए है। पर यहाँ पर हिंदी, उर्दू एंड जो है आपके हिंदी ट्रांसलेशन के लिए PGQP 06 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर आपका रशियन के लिए फिर 60 आपका PGQP है, और स्पेनिश के लिए देख सकते हैं आपका उसका भी PGQP 60 ही है। अब बदलेगा किसके लिए, लिंग्विस्टिक के लिए और इंग्लिश के लिए। PGQP 23 जो है लिंग्विस्टिक का है, और इंग्लिश का PGQP 05 है। ये कोर्स कोड आप याद रखिएगा अगर आपको एडमिशन लेना है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें मास मीडिया इन उर्दू, तो इसका जो आपका कोर्स कोड रहेगा वो PGQP 62 रहेगा, ये भी याद रख लीजिए। अगर हम लाइफ साइंसेज की बात करें तो लाइफ साइंसेज में हम देखेंगे कि जो कोर्स कोड है आपका PGQP 22 है। ठीक है, आपका जो एलिजिबिलिटी आप उसको ज़रूर से रीड आउट करिएगा। क्लियर। ऐसे ही हम बात करें अगर इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पर PGQP 44। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री, एंशेंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री सब कुछ PGQP 11 के अंतर्गत आएगा। पॉलिटिकल साइंस 42 है PGQP, और ज्योग्राफी के लिए आपका PGQP 17 है, और सोशोलॉजी के लिए 15 है PGQP, और फिलॉसफी के लिए PGQP जो है 07 जो कोर्स कोड है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसके अंतर्गत आप फॉर्म फिल करेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ की, तो PGQP 20 होगा। और मास्टर्स ऑफ जो है पब्लिक हेल्थ, ये जो आपका इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका PGQP 35 यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, कोर्स कोड। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके इन्वायरमेंटल साइंस की, तो इसका याद रखिएगा PGQP 30 कोर्स कोड है। इसको नोट करिएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पर रन कर रहा है, कौन कौन से कोर्स कोड के साथ। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर आपके मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, तो इसका जो कोर्स कोड है वो PGQP 26 है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, MTCT के लिए PGQP 54, और डाटा एनालिटिक्स डाटा साइंसेज के लिए भी आपका सेम कोर्स कोड रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री जो है मैथमेटिक्स की, तो फिजिक्स के लिए जो कोर्स कोड है PGQP 28, 25 जो है केमिस्ट्री के लिए, और मैथमेटिक्स के लिए 27 जो है आपका कोर्स कोड रहेगा। कोर्स कोड जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए जो है PGQP 26 रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आर्ट एंड स्टैटिस्टिक्स की, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि PGQP 17 जो है यहाँ पर आपका कोर्स कोड है CUET PG के अंतर्गत। और जो आपके संस्कृत के लिए है वो आपका PGQP 14 है। ठीक है, ये कोर्स कोड याद। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मेडिसिन की, तो यहाँ पर इसका जो कोर्स कोड है वो PGQP 22 है। नेक्स्ट हमारा जो कोर्स यहाँ पर है नैनो साइंसेज, ठीक है, उसके लिए PGQP 50, एंड जो है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PGQP 08 आपका कोर्स कोड रहेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च के लिए, ठीक है, और इसमें डिजास्टर स्टडीज़ के लिए आपका जो कोर्स कोड है वो PGQP 61 रहेगा। सारे कोर्स कोड को आप याद रखिएगा। रिजर्वेशन क्राइटेरिया सेम है, कोई भी इसमें पैटर्न में चेंज नहीं है। 50% रिजर्वेशन जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स पे है। ठीक है, और एप्लीकेंट्स बिगिनिंग टू द शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, और आपके ST के लिए जो है 7.5 जो है आपको आरक्षण दिया जाएगा। क्लियर। और अपने सर्टिफिकेट सारे जो है सेंट्रल के हिसाब से बनवा लीजिएगा। बेसिकली OBC NCL का जो सर्टिफिकेट है वो, और EWS का सर्टिफिकेट जो होता है वो 1 साल के लिए ही आपके एप्लीकेबल होता है, मतलब आप उसको लगा सकते हो कहीं, अदरवाइज़ वो फिर इनवैलिड हो जाता है, तो आपको फिर से उसको रिन्यू करवाना होता है। तो आप वो भी फिर से रिन्यू करवा लीजिए। हो सकता है आपके आगे, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम रहेगा, जब एंट्रेंस हो जाएगा तो फटाफट आपको सारा अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखना होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो ठीक है, तो आप जल्द से जल्द अपना सारा कुछ जो है बनवा लीजिए डॉक्यूमेंट। अगर हम बात करें यहाँ पर MA हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री की जो कट ऑफ था आपके UR कैटेगरी के लिए वो 72.667% था। ठीक है,
और रैंक कितनी थी 20, ठीक है। और SC कैटेगरी के अगर मार्क्स देखें तो 57.33 था, 5th रैंक पे यहाँ पर एडमिशन हुआ है। और जो है आपका ST कट ऑफ 42 था, रैंक सेकंड थी, एडमिशन हुआ है यहाँ पर। PWD कैटेगरी में 60 मार्क्स पे जो है आपके और सेकंड रैंक पे एडमिशन हुआ है। OBC कैटेगरी में 68.33% और जो है आपके OBC रैंक जो थी उनकी आपकी 14 थी, उसमें एडमिशन हुआ है। AWS कैटेगरी में 70 मार्क्स और रैंक जो है 6 के साथ यहाँ पर एडमिशन हुआ है। तो ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री का है। ऐसे ही आप जो है अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री की, MSc केमिस्ट्री की, तो 71 मतलब आपके कट ऑफ थी और 9 रैंक पे एडमिशन हुई है। और मतलब उसके पहले वालों की भी एडमिशन यहाँ पर हुई है। और ऐसी बात करें मैं SC की, आपकी MSc केमिस्ट्री में, तो 53.34 रैंक पे एडमिशन हुई है। और ST कैटेगरी में 39.66 आपका सेकंड रैंक एडमिशन हुआ है। PWD में 35 मार्क्स और रैंक 1 पे आपका एडमिशन हुआ है। डेप्रीवेशन पॉइंट भी यहाँ पर एक्चुअली इंक्लूडेड होता है, इस वजह से जो है आपको कुछ पॉइंट में मार्क्स देखने के लिए मिल रहे हैं। और OBC में आप देख रहे हैं आपका 61 पॉइंट जो है 66% पे 7 रैंक पे एडमिशन हुआ है। और ऐसे ही आपकी EWS में आप देख सकते हैं कि 66.66% 4th रैंक पे आप एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपका केमिस्ट्री का हो गया। ऐसे ही हम कुछ जो है मेन प्रोग्राम्स को देख लेते हैं। जैसे आपकी इकोनॉमिक्स को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी में जस्ट उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें ऐसे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 99 पे 14th रैंक, ठीक है। और ऐसे ही आपके जो है यहाँ पर SC कैटेगरी में 89.33 पे 8 रैंक पे, ST कैटेगरी में 91 पॉइंट समथिंग है जहाँ पर, और इसमें जो है 3rd रैंक पे एडमिशन हुआ है। PWD में 63 पे 5th रैंक, OBC में 91.66 14th रैंक, यहाँ पर 91.66 जो है AWS कैटेगरी में 5th रैंक। तो ये जो है आपके MA इन इंग्लिश है। आप इसको जो है बेसिकली इस कट ऑफ का जो है PDF मैं आपके यहाँ पर लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप जो है इसको ओपन करके अपना जो भी कट ऑफ है उसको देख लीजिएगा, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए। पार्ट B में अब मैं यहाँ पे एक जनरल आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ कि जो पार्ट B है उसमें अगर आप 60 प्लस मार्क्स कर रहे हैं, 60 प्लस जो है क्वेश्चन को राइट करते हैं, तो आपका सबसे सेफ स्कोर होगा जो है JNU में एडमिशन लेने का, चाहे आप किसी भी प्रोग्राम में हो। 60 प्लस जो है आपके जैसे MA के कोर्सेज़ में हो गए, 65 प्लस अपने आप को रखिएगा। बेसिकली अगर आप लिंग्विस्टिक में है, क्योंकि आप देख रहे हैं लिंग्विस्टिक का जो है बेसिकली जो परसेंट है यहाँ पर जो जा रहा है आपका मार्क्स वो काफ़ी हाई रह रहा है, तो 65 प्लस अपने लिंग्विस्टिक में रखिए। मैं एक जर्नल वे में बता रही हूँ, ना कि सिर्फ एक कैटेगरी वाइज, आपको सारे लोगों के लिए कि आपका स्कोर सबसे सेफ रहेगा। अदरवाइज़ आप इसके नीचे भी हैं, कुछ लोग तो 50 के नीचे भी है, 55 पे भी हैं, तो उन लोग का एडमिशन हो जाता है। आपकी डिपेंड करेगी आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो आप अपने स्कोर को इतने आसपास में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है वीडियो कवर करेंगे आपके हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और हम जो है इस कट ऑफ के PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं या फिर अपने टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।